इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ द टू सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। हमारे पास में दो सर्किल दिए हैं जिनकी रेडियस है, तो पहले सर्किल की जो रेडियस है वो हमको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसको हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। और जो सेकेंड सर्किल है उसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस हम मान लेते हैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। ये है हमारा 6 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग इक्वल एरिया। यानी देखिए हमारा जो पहला सर्किल है इसका एरिया प्लस दूसरे सर्किल का एरिया मिला के हमने तीसरा सर्किल क्रिएट किया, यानी ये वाला सर्किल क्रिएट किया है। यानी कि एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्किल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ थर्ड सर्किल। तो हमें ये फाइंड करना है कि यहाँ पे जो थर्ड सर्किल बना है इसकी हमें रेडियस निकालनी है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ द टू सर्किल। तो हमें जो ये सर्किल है इसकी रेडियस को बताना है। तो इसमें स्टूडेंट्स इसकी रेडियस को हम मान लेते हैं आर। इसकी रेडियस हमने कितनी मान ली? आर। तो देखो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला लगाना है कि एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्किल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ थर्ड सर्किल। तो हमें ये पता है कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो एरिया ऑफ थर्ड सर्किल, एरिया ऑफ थर्ड सर्किल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्किल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ थर्ड सर्किल का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो है हमारा पाई आर स्क्वायर होगा इज इक्वल्स टू पाई आर, इसको हम मान लेते हैं पहला सर्किल, तो इसका हम लिखेंगे पाई आर 1 स्क्वायर प्लस सेकेंड के लिए लिखेंगे पाई आर 2 स्क्वायर, यानी पहले सर्किल का एरिया का स्क्वायर प्लस दूसरा सर्किल। ठीक है, यानी पहले सर्किल का जो भी एरिया है वो प्लस दूसरे सर्किल का एरिया है वो। तो देखो यहाँ से स्टूडेंट हमने लिखा पाई आर स्क्वायर ही लिखा। अब यहाँ से क्या हम पाई कॉमन ले लें? तो हमने पाई कॉमन ले लिया। और R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। तो 8 का क्या करेंगे हम? स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दिया। प्लस यहाँ पे बचेगा R2, और R2 की वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 6 का स्क्वायर। यहाँ पाई से पाई कट गया, तो हमारा क्या बचा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 64 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 100। और यहाँ से स्टूडेंट हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर इज इक्वल्स टू रूट में 100, यानी अंडर रूट 100 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम? अंडर रूट 100 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 10, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना होता है? 100 होता है। तो आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 10, यानी कि ये जो हमारा जो थर्ड सर्किल बनेगा इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर, यानी यही हमको निकालना। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।